प्री हिस्ट्रिक पीरियड में हमने डिस्कस किया था स्टोन एज. ओके, एंड स्टोन एज को फर्दर डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज जिसको ऑल स्टोन एज भी बोला जाता है. सो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस age, Paleolithic age, we have already discussed, and after that we discussed in our previous series Mesolithic age. Okay, what we call it Middle Stone Age. So we have discussed this one as well. Now the last phase of the Stone Age is Neolithic age. Neolithic age मतलब नया पाषाण युग. ओके, न्यू स्टोन एज. पाषाण हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्थर. ओके, पाषाण और पत्थर एक ही चीज़ है. ओके, सो दिस स्टार्ट्स 8000 BCE to 4000 BCE. ओके, सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इफ़ यू टेक 8000, नाउ इट इज़ 2020. ऑलराइट, तो ये ऑलमोस्ट 10,000 साल का बात बोल रहे हैं हम लोग. सो वी आर टॉकिंग अबाउट almost 10,000 years before. So we'll be discussing about the last phase of the stone ages. Okay, Paleolithic we discussed, Mesolithic we discussed, now Neolithic. So we are going to discuss about the characteristics of the Neolithic age. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. बोडोसा इन्फो चैनल में आप सबका स्वागत है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द Neolithic age, which is the last phase of the stone age. आदि पाषाण का लास्ट मतलब एंड है ये. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस वन. ओके, सो लेट मी स्मॉल दिस वन. इसको छोटा करता हूँ. 1 सेकेंड. सो हम लोग ऐसा ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ओके, सो आई कम अप विद दीज वीडियोस. ओके, बट not quite often, so it takes time for me to make a video. So before making videos, so I need to go through. So I think ये काफ़ी है. अब बड़ा कर दो थोड़ा. Okay, so I think this is enough. Okay, these are the characteristics. So I have collected for you. So मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से. ये नींव थोड़ा बड़ा हो गया, उसको छोटा ले लेता हूँ. ओके, सो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू स्टोन एज, व्हाट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड. ओके, द न्यूलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्दर एडवांसमेंट इन मटेरियलिस्टिक ways of life as people started domesticating animals and plants, advancement in agricultural activities, building structures from housing to megalith, pottery, etc. So this is the dawn of the advancement in the materialistic ways of life. Okay, जिसको बोलते हैं ना भौतिक, हिंदी में भौतिक. भौतिक जगत में मतलब मटेरियलिस्टिक वे. ओके, खान पान, रोटी, कपड़ा, मकान. ओके, सो दिस आर द थिंग पीपल आर धीरे धीरे मतलब एडवांसिंग. सो ये एडवांसमेंट हुआ है, मटेरियली एडवांस हुआ है न्यू स्टोन एज में. ओके, व्हाट वी कॉल इट न्यूलिथिक एज. सो पहला द पॉइंट्स आई हैव फॉर यू इज न्यूलिथिक एज रिफ्लेक्ट्स नोमैड टर्निंग इनटू फूड प्रोड्यूसिंग. ओके, पहले वो लोग फूड गैदरिंग था. ओके, दे यूज टू गैदर द फूड फ्रॉम हियर टू देयर. ओके, सो न्यूलिथिक एज रिफ्लेक्ट्स नोमैड टर्निंग इनटू फूड प्रोड्यूसिंग from food gathering, example cultivation such as rice. Okay, so वो लोग धान का खेती करता था, मतलब wheat, गेहूँ, कॉटन एंड रागी, बार्ली, ग्राम मतलब horse ग्राम. ओके, कॉटन दोबारा आ गया, सॉरी, bananas etc. Okay, so people are little bit civilized in materialistic way. Okay, so were in common and had hunting and fishing as economic activities. So अगर सवाल करें कि what were the
economic activities of Neolithic people, then you can mention this hunting and fishing. Okay, apart from the agriculture, right? Agricultural cultivation. So ये था आपका first point. So what is the next point? This is also related to agricultural activities only. See, यहाँ पर fertilizer introduce किया गया है. So in while doing agricultural activities, so they are using fertilizers. मैन्यूर यूज़ करते थे. प्लाव मतलब हल लगाना, हल चलाना. हल आप लोगों को मालूम है ऐसा होते हैं. आजकल का हल ऐसा होता है लाइक दिस काइंड ऑफ. ओके, उन लोगों का ज़माने का थोड़ा अलग था, लेकिन अभी का है ऐसा. ऑलराइट, नाउ इट इज़ रिफॉर्म टू मशीन. मॉडर्न मशीन में होते हैं जिसको ट्रैक्टर बोलते हैं. सो एनएच में वो न्यूलिथिक का ज़माना में ऐसा था, मतलब. ऑलराइट, सो फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे. ओके, मैन्योर एंड प्लाव. और मतलब फर्टिलाइज़र मतलब खाद. ओके, जिसको हम लोग असमीज में बोलते हैं खार. हम लोग का भाषा में उसको बोलते हैं हम लोग के लैंग्वेज में हासार. ओके, फर्टिलाइज़र. सो फर्टिलाइज़र, प्लाव और पॉटरी एंड सिकल. सिकल तो आप लोग को मालूम ही है. सिकल मतलब काटने का औजार. में पिछली सीरीज़ में बताया था सिकल किसको बोलते हैं. सिकल ड्रॉ करके बताऊं कि ओके, लेट मी गो एंड शो यू दिस सिकल. कहाँ पर खोल के रखा? हाँ, यहाँ पर देखिए. आदिम ज़माने का सिकल जो है ऐसा करता, मतलब आड़ी जिसको बोलते हैं आड़ी. जस्ट ब्राउज दिस लाइक दिस. आजकल का आड़ी जो है ऐसा दिखती है. सो लाइक दिस इट लुक्स. ओके, ऐसा ही देखते हैं. ओके, ये सब था आगे का. ओके, आड़ी काटने का औजार, धान काटने का औजार. ओके, कोई भी चीज़ काटने के लिए. घास, ये सब धान, घास. ओके, चारा काटने के लिए. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दे यूज्ड टू डू दैट. सो ऐसा पढ़ने से आपको याद रहेगा. ओके, फॉर longer retaining, so you can do like this. Sometime what is sickle, we become oblivion, we do not know the meaning. So if you do not know the meaning, so it becomes very tough to remember the terminology. So main thing is to remember and write in the examination. Okay, so this is the way you need to maintain the studies. So आइए चलते हैं फिर से. ओके, सो फर्टिलाइज़र. ओके, खाद यूज़ करते थे. हल चलाते थे. हल चलाते थे. ओके, एंड पॉटरी. एंड पॉटरी मतलब जो मतलब मटका होते हैं, चीज़ें इधर से उधर ले जाने के लिए. सिकल एट्सेट्रा. Were employed in agricultural activities, and also the slash burn system was utilized in agricultural farming. So ये जो है आज this way of the system of doing slash and burning, still it has got prominence in the hilly tract of the country, regions. So इसको नॉर्थ में आपको देखने के लिए मिलेगा. नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, एनी हिली ट्रैक, जिसको बोलते हैं हम लोग जूम कल्टीवेशन. इन मेघालय इसको बोलते हैं जूम कल्टीवेशन, और इन अदरवाइज वी कॉल इट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड या एंड समटाइम जियोग्राफी में भी सवाल आते हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, और आंसर राइटिंग में भी होता है, मेंस में भी. सो इसके लिए सो यू नीड टू कीप इन माइंड. सो दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और जिसको बोलते हैं हम लोग जूम कल्टीवेशन, उसको ये जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग भी बोलते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब उसका नेचर क्या है कि उसको ये जो होता है ना, ज़मीन पे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसको बर्न करते हैं. ओके, आग लगा देते हैं. उसके बाद वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, 3-4 साल करते हैं. उसके बाद यहाँ पर जब फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन पे उपजाऊ नहीं होगा, उपजाऊ ख़त्म हो जाएंगे, तो वो लोग ये जगह छोड़ के दूसरा जगह में जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग और जूम कल्टीवेशन. ऑलराइट, जूम इसलिए कहते हैं कि मतलब एक साथ मतलब
परियाल के जितना भी आदमी होता है फैमिली का वो लोग काम करते हैं मतलब झूम के so this is my point, you know, I don't know, so this is not the literal meaning but shifting what I said, this is the fact. Okay, एक जगह से दूसरी जगह करना. Okay, so this is one point. So let us see the the next point. This is the animals. Okay, animals में क्या दिया है यहाँ पर? Animals such as goats, sheep, oxen, chickens, pigs, dogs are domesticated. So यहाँ पर ये self understandable है, इसको आप पढ़िएगा. Pause the video and go through it. Self explanatory. Next point, the people used polished stones, polished मतलब polish किया गया. Okay, they used to polish the stone and use it as weapon. But the use of macrolith blades were also in use. Okay, macroliths के बारे में हम previous class में बताए. Okay, so we discussed about, so no point of discussing it again. Okay, you just go back to that. If you do not know, just go back to that series and you can understand. So few historians believe that the use of metal was not known. किसी हिस्टोरियन का मानना है कि जो धातु का प्रचलन था वो मतलब अननोन था. ओके, सो दे डिडंट नो अबाउट द मेटल यूज. लेकिन however copper might be the first metal used at the end of the Neolithic period. So Neolithic जो एज है, पीरियड जो है वो ख़त्म होते होते मतलब एट द एंड ऑफ द न्यूलिथिक और इन द बिगिनिंग ऑफ द चाल्कोलिथिक पीरियड. चाल्कोलिथिक पीरियड मतलब चाल्को एज. चाल्को का लिटरल मीनिंग है कॉपर. ओके, कॉपर क्या चीज़ है उसको जानने के लिए आप गूगल में जाइए, आपको पता चल जाएगा. ओके, सो इसको चाल्कोलिथिक भी पीरियड बोलते हैं. सो चाल्कोलिथिक मतलब न्यूलिथिक ख़त्म होने के बाद ही चाल्कोलिथिक पीरियड शुरू हो जाता है. वो करीब करीब 2500 BCE से स्टार्ट हुआ. ओके, एट द एंड ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड. सो कॉपर का वो जिक्र है, मतलब जिक्र किया गया है मतलब न्यूलिथिक पीरियड में, लेकिन ये बिगिनिंग में नहीं है, मिडिल में भी नहीं है, एट द एंड. ओके, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ चुका होगा. राइट, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, वन सेकेंड, थोड़ा ऊपर जाते हैं. ओह माय गॉड. सो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पढ़ते समय सो ओपन दी गूगल एंड स्टडी, बिकॉज एक पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाता है. ऑलराइट, सो होल थिंग विल गेट कोलैप्स इन अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो दिस इज दी excuse me, the next point, the stones of weighing 1.5 kg were fixed at the end of the digging stick. Okay, digging stick, and were used for digging the ground and plowing the fields. Okay, so ये जो है स्टोन जो है, स्टोन का टूल्स है, उसका वजन करीब करीब 1.5 kg. ओके, 1.5 kg का वजनदार जो सिला है उसको यूज़ करते थे. कहाँ पर? एट द एंड ऑफ द डिगिंग स्टिक. एक स्टिक हुआ करता है, ओके, जैसा लंबा करके, और एट द एंड यहाँ पर वो लोग यूज़ करते थे ऐसा करके. सो दिस इज़ माई आइडिया. ओके, आई मे नॉट बी करेक्ट, बट एट द एंड वो लोग यूज़ करते थे, और उसको डिगिंग के लिए, ज़मीन खोदने के लिए और उसको प्लाव करने के मतलब हल चलाने के लिए. ओके, क्योंकि खेती बाड़ी जो करना है, सो दे यूज टू एम्प्लॉय दिस 1.5 kg stones in the plowing or digging the ground. Okay, maybe for the agricultural activities. So the use of bones for tools and weapons, yeah, but excuse me, were also seen in Burzahom, okay, Kashmir and Shiran, बिहार. बिहार की जो साइट्स है एंड कश्मीर की जो साइट्स है बुरजाहोम, वहाँ पर देखा गया कि बोन जो है, हड्डी को भी टूल्स के हिसाब से, औजार के हिसाब से यूज़ किया गया है. ओके, राइट, सो इन दी बिहार साइड एंड इन दी कश्मीर साइड. ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट. देखते हैं और क्या है. लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट.
ओके सो ये ख़त्म हो गया इस पॉइंट में. ओके सो जस्ट 1 मिनट. सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग. ढेर सारे हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है. दिखने में लग रहा है कि ज़्यादा है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? सो लेट अस इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. okay okay so this is the point. The use of hand axes, okay, were particularly seen in the large number in the Neolithic. Okay, so ऑथर का कहना, हिस्टोरियन का कहना है कि जो हैंड एक्स है, एक्स आप लोग को मालूम है कुल्हाड़ी. ओके, एंड यू नो, इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द एक्स, ओके, न्यूलिथिक एक्स, सो इफ़ यू जस्ट गो टू द गूगल सो यू विल गेट टू नो. ओके, सो ड्यूस जो हैंड एक्स था पर्टिकुलरली, मतलब ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा संख्या में वो लोग यूज़ करते थे. दी northwestern part of Neolithic site shows the rectangular axis. Okay, उन लोग का जो एक्सेस होता था रेक्टेंगुलर मतलब ऐसा, ये है रेक्टेंगुलर. ओके, ये हो गया रेक्टेंगुलर साइड. सो ये जो एरिया है इसको यहाँ पर जिक्र किया गया है. सो रेक्टेंगुलर एक्सेस इन दी साउदर्न सेटलमेंट्स टॉक अबाउट दी ओवल. ओके, ओवल मतलब जो राउंड होता था, मतलब ऐसा ऐसा करके. विद अ पॉइंटेड बट, मतलब यहाँ पर कुछ पॉइंटेड होगा. ओके, लाइक दैट. सो यू जस्ट, दिस इज माई आइडिया, जस्ट go through it. Okay, so you check in the Google, so you will have fair idea, you know, how it looks. Okay, just copy this oval sized Neolithic period, you type. Okay, Neolithic tools, so you will get to know. In the image portion में जाना, images. And other weapons such as axes, barons, edges, chisels, cells, these are the. Okay, so pause the video and go through it. Edges क्या है? Edges का मतलब है nothing but the हथौड़ा type. Okay, so you check in the Google हथौड़ा. Chisel is blade किस्म का है, blade. Okay, काटने का औजार. Okay, so these are the tools. Okay, this RE kind of, you know, I have this shows about the SAWS, about this I have shown you in my previous series. Okay, just post a video or go through that series in my Mesolithic or Neolithic period. Okay, so here self understanding here, you just go through it, pause the video and read. Next point में है Neolithic people dwelt in a circular and rectangular shaped houses, especially found in the Mehergar side, which were made of mud and reeds. Okay, मिट्टी. okay, मिट्टी और घास फूस से बना हुआ है, मतलब मिट्टी. ओके, सो यू कैन चेक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मड, मतलब तो ये अंडरस्टैंडेबल है. रीड मतलब घास जो होता है ना, उससे बना हुआ है, मिक्स विद मड एंड रीड्स. whereas Kashmir Burjan area lived in pits. So यहाँ पर कहना क्या है, so Neolithic people जो है वो लोग सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउस में रहता. so इसको जानने के लिए आपको जाना है यहाँ पर. एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मैं खोल के रखा हूँ. सो देखो, सी जस्ट यू विल हैव द फेयर आइडिया. सो ये हो गया आपका सर्कुलर टाइप. ओके, यू कैन सी the overview. Okay, so that it will retain you, it will retain in your brain, so it will, you can remember for long. so this is circular shape. okay, ये हो गया, उसके ऊपर मतलब सेट बना दिया. ओके, और रहने लगा. सो रेक्टेंगुलर जो है वो ये सर्कुलर है. रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर आपको पता ही है रेक्टेंगुलर कैसे होता है. जस्ट चेक. ओके, रेक्टेंगुलर मुझे अभी मिला नहीं है, सो यू कैन गो एंड चेक इट. ओके, यू विल गेट टू नो. ऑलराइट, 1 सेकेंड. सो ये है रेक्टेंगुलर टाइप, ऐसा.
you can see. All right, so I'm not going to waste here the time, so you just do it yourself, you'll get to know. Okay, so Neolithic people dwelled in a circular and rectangular shaped house, especially found in the Mehrgarh site. मेहरगढ़ कहाँ पर है ये भी चेक करो. ओके, विच वर मेड ऑफ मड एंड रीड्स. वेर एज कश्मीर, ये कश्मीर का जो लोग हैं वो लोग पीट पीट मतलब गड्ढा, मिट्टी के अंदर दे यूज टू लिव. इसका ये कहना. नेक्स्ट पॉइंट, दे लिव्ड मेनली नियर रिवर वैलीज. ऑफ कोर्स उन लोगों को पत्थर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है. ओके, एंड नियर हिल साइड. ओके, वहाँ पर fruits वगैरह. alright, since they were dependent on these stones for their weapons and tools. So ये सीधी सी बात है, just self explanatory. Just pause the video and go through it. And next point, the use of megalithic structures was common in Neolithic age. So ये जानना है, so megalithic है क्या? So historian is saying, so the use of megalithic structure was common in Neolithic age. So पहले आपको जानना है कि मेगालिथिक है क्या. मेगालिथिक है इज़ अ लार्ज एंड ग्रेव लाइक स्टोन्स दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मोन्यूमेंट. सो मोन्यूमेंट मतलब स्कल्पचर स्ट्रक्चर बनाने के लिए. ओके, कंस्ट्रक्ट. सो यू विल सी, we'll see in the picture, single or together with other stones and are associated with some rituals usually found in the graveyard. ज़्यादातर ये जो मेगालिथ होते हैं, मेगालिथ वो ग्रेवयार्ड स्मशान जगह में मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर ग्रेवयार्ड में, क्रेमेटरी ग्राउंड में. ओके, सो इसका ये कहना है. जस्ट पोस्ट द वीडियो एंड गो थ्रू इट. सो बाय नाउ विल जस्ट सी मेगालिथ क्या है. ओके, see this is found, okay, in India somewhere in Pune. So I will take you the pay. See, ये 2017 और 18 का है. 2018 का. okay, over 3,000 years old dagger bangles found in the Gorewada. So this is the site where megalith was found. नागपुर. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है. इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन ब्ला ब्ला महाराष्ट्र टाई अप विद द पुणे डेक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च हैज़ टेकन अप situ कंजर्वेशन एंड क्या लिखा है, एक्सक्यूज मी, प्रोटेक्शन एंड मेगालिथिक ब्यूरियल साइट. ये ब्यूरियल साइट है. ओके, ये जो पुणे में, आई मीन महाराष्ट्र में जो मिला है जो साइट. ओके, रिसर्च डन बाय दी पुणे डेक्कन कॉलेज, वेरी रेनाउंड कॉलेज इट इज़. ओके, सो करता रहता है मतलब एक्सकवेशन, वेरी ट्रस्टवर्दी people these are. See, post the video and go through it. Just अगर आपको दिक्कतें आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, so you just go and type this one, over 3,000 years old dagger bangles found in Garhwada. So I'm not wasting time, so we'll back to our point again. So कहने का मतलब है जो मेगालिथिक जो है वो स्ट्रक्चर है. ओके, एक स्टोन या बहुत सारा स्टोन को मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओके, एंड ये मेगालिथ जो है ये ज़्यादातर ग्रेवयार्ड एरिया में पाया जाता है. ओके, सो ये जो एरिया है यहाँ पर कहना है, ये कैन यू सी दिस, ये जो है ये ग्रेवयार्ड एरिया है. ये जो एरिया है ग्रेवयार्ड एरिया. ओके, सो आपको समझ में आ चुका होगा. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं. अकॉर्डिंग टू ASI, Junapani near Nagpur, विदर्भा रीजन. ओके, लार्जेस्ट साइट. ओके, विदर्भा रीजन का जो मेगालिथ है वो सबसे बड़ा है इंडिया में, मतलब अकॉर्डिंग टू ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, एंड
ऐसा मेगालिथ साइट्स तमिलनाडु में भी है एट्सेट्रा, ओके, एंड मेनी अदर प्लेसेस में भी है. Oldest circular megaliths around 3000 BCE found in Afghanistan. So हमको भी मिला 3000 BCE, right? So now so 3000 modern. So we cannot excuse me. So this is the point you need to remember, all right? So we are not sure about whether megalith found in Afghanistan is oldest. So we are not sure, but because these are there in the NCERT book, so we need to go through it, because I don't know why NCERT are giving much creditation. So anyway, so इसको पोस्ट करो, पोस्ट करके अब स्टडी करो. दिस आर वेरी गुड पॉइंट, ओके. सो 20 मार्क्स के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. You can write of your own, but things you can give as it is, the materials, but you can write in your own language, okay. Let us see the next point your, okay. So मैं क्या बोलता हूँ, ये मेगालिथ जो है, मेगालिथिक, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक, लिथ मतलब पत्थर, ओके, बड़ा पत्थर, सीधी सी बात है, ओके, लिटरल मीनिंग. सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं. ओ ढेर सारे पॉइंट है. हाँ, दिस इज अबाउट, नो ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है, ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेट मी पिक द पेंसिल. सो हियर डिस्कवरी ऑफ सॉलिड व्हील्स, ओके, चक्का जो है, पहिया, ओके. डिस्कवरी ऑफ सॉलिड, सॉलिड जहाँ पर सॉलिड मतलब ऐसा है, ओके, यहाँ पर ऐसा, ओके, यहाँ पर नो स्पोक्स एंड ऑल, ओके, मतलब सॉलिड ऐसा. आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, ओके. ये जो है ऐसा है, बीच में मतलब हॉल है. सो ये चक्का हो गया. सो डिस्कवरी ऑफ सॉलिड व्हील्स ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज, ओके. In the early stage of Neolithic age, people had handmade pots, okay. जो मटका हुआ करता था वो लोग हैंडमेड था. बट इन द लेटर फेज, ओके, लेटर फेज में आते आते वो व्हील, मतलब व्हील में मटका बनाना चालू कर दिया वो लोग, ओके, पॉटरीज. सो स्टार्ट मेकिंग पॉटरीज in wheels, okay, in the later phase of the Neolithic age. So यहाँ पर वो लोग क्या क्या बनाते थे, ब्लैक बार्निश्ड वेयर. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, सवाल आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ओके. ब्लैक बार्निश्ड वेयर एंड ग्रे वेयर एंड matte impressed ware. So these are the types of the pottery. So they used to make with the help of the wheels, okay, very in common. And fire backed earthen pots are also discovered in some sites, okay. fire backed, so fire backed मतलब मटका बनाने के बाद उसको जलाना और जलाने के बाद यूज़ करना, उसको फायर बैक्ड बोलते हैं, okay. And the discovery of agriculture brought about the need of the pottery, okay. So discovery न्यूलिथिक पीरियड में हुआ है, जो मतलब पॉटरी का जो यूज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके, हो गया. मतलब क्यों, उसका रीज़न दिया गया है हिस्टोरियन. पीपल एज पॉटरी बिकेम नेसेसरी टू स्टोर ग्रेन, ओके. एग्रीकल्चर होगा तो मतलब जो भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं, आई मीन हार्वेस्टेड, उसको रखना चाहिए, ग्रेन्स, ओके. उसको रखने के लिए पॉटरी की ज़रूरत होता है. वाटर, पानी रखने के लिए, कुक करने के लिए, ओके. and for eating also. So the pottery has uses, okay. इस लिहाज से मतलब pottery जो discovery है very important हो जाता है, alright. So this is the point. So one point मैं बताना चाहता हूँ कि discovery of solid wheels. So यहाँ पर pottery wheels का association दिया है, okay. So I don't know pottery के अलावा जो wheel जो है उसको जैसे कि बुलॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट, ये सब में मतलब यूज़ क्यों जिक्र नहीं किया, आई डो नॉट नो, ऑलराइट. बिकॉज हिस्टोरियन का मानना है कि आदमी लोग जो है आदम जमाने का वो लोग ऐसा इवोल्यूशन, कोई लोग तो some historian, so called researcher, they went on to say that we are from ape. what idiotic idea, see. अगर हम लोग ऐप से है, सो आजकल भी ऐप भी है,
why they are not still why they are still in the egg stage, why they didn't turn. The question है ये सब. So we do not follow, any sane man, any intelligent person will not buy Darwin's theory. I do not know. This universe, got created, evolved out of bursting. कैसा? How can? You cannot trust anymore all this. There is no logic as such. अरे आपको मोबाइल बनाते हैं सी इंडस्ट्री में, क्या कोई चीज़ पहले बर्स्ट हो जाता है क्या उसके बाद मोबाइल बन जाता है? नो, नॉट लाइक दैट. So we do not buy. So that's why I'm insisting the education department change all these nonsense writers. So I'm sorry, मैं बह गया था. Anyways way, so these are not, I'm just concealing from your main point. So हम लोग को ये सब पढ़ना है, पढ़नी है. Okay, just go through it. These are very good point. So as new next point में है, as Neolithic people were settled lives, these people seem to be having equal rights, okay, over ancestral property. So historian का कहना है कि वो लोग अभी ancestral जो property है उसको मतलब सभी को मतलब समान अधिकार का जिक्र किया है. So they used to have the equal rights or common rights over ancestral properties. So ये self explanatory है. एंड यहाँ पर क्या बोला है डी burial of dead person introduced in the Neolithic age. Okay, so जब आदमी ध्यान होते मतलब मर जाते थे, so they used to do the burial process. So that's why we have so many burial grounds. Alright, so this is all about. So ज़्यादा कुछ नहीं है, just you can go through it. Okay, and my only request is just गूगल को साथ में रख के पढ़ लेना. ओके, सो इट विल हेल्प यू रिटेनिंग द थिंग्स, ओके, फॉर लॉन्गर टाइम. ओके, आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सम साइट्स, इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड. सो आई विल बिगिन बाय टेलिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट किताबों में ज़्यादातर नहीं पाया जाता. इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट सब भी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट असम में है, असम साइड में दाऊजाली. ओके, दाऊजाली हादिंग, ये ओके दिस इज साइट है इन दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट. ओके, दिमासा डिस्ट्रिक्ट जो होता है, दिमा हसाओ इसको बोलते हैं. ओके, उन लोगों को दिमासा बोलते हैं. ओके, वन ऑफ द ट्राइब्स, ट्राइबल लिव्स देयर. डोंट यूज ट्राइब. ओके, आई डोंट लाइक दिस वर्ड बिकॉज एनीथिंग विच डजंट fall under the British lens, so they call it tribal, they call it pagan culture, like this. So I hate this. So we need to dethrow all the terminologies given by the British. Okay, anyway, so they are not tribal, but what to do, we are using it, so we are still colonized. Okay, technically. Okay, so Daujali Hading site is in Dimasa or Dima Hasao district. Okay, one of the Assam's district, Assam state district, and it is situated 1000 feet okay above sea level. Okay, and उसको historian date back दिया है. Okay, dating, okay, carbon dating 2700 years BC, before Christ. Okay, self understandable है. Next है मेघालय से है ये. Okay, गानोल रोंगराम रिवर, ये जो है एक नदी का नाम है, गानोल रोंगराम नदी. ओके, उसके तट पर. ओके, ये आते हैं आपका वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय का. एंड वेस्ट गारो हिल्स. ओके, ये मतलब दिस इज समवेयर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ Meghalaya. Okay, South Garo Hills, I mean West Garo Hills. So the site is bound in the south of the famous Ganol. You just post the river. Okay, उसके साउथ में है Ganol River and the Salbagre Rongram River. These are very tough to pronounce, right, for you, those who are not from Meghalaya. So for me it is easy, but
So both the rivers met in the confluence. So suppose this post a video and go through it. Okay, यहाँ पर एक खासियत ये है कि यहाँ का जो टूल है ना 90% टूल्स वर फाउंड मेड अप ऑफ एग्नियस रॉक, जिसको बोलते हैं डोलेराइट. सो दिस डोलेराइट और एग्नियस रॉक जियोग्राफी में ओके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक. ओके रॉक के बारे में सेपरेट चैप्टर ही है. ओके इन जियोग्राफी. राइट. सो ये खासियत है. अदर साइड न्यूलिथिक पीरियड का जो साइट्स है इंडिया में और अदर प्लेसेस, सो वहाँ पर ये मतलब the igneous the tool used by the igneous rock is rare. Okay, so यहाँ पर यही कहना है. ओके एंड उसका कलर जो है डार्क ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर. तो ये मत पूछना कि डार्क कलर क्या है ग्रे कलर. जस्ट आई नो यू कैन अंडरस्टैंड. ओके सो ये pause the video and go through it. Okay, so other side of Meghalaya, okay, Neolithic side is Selbalgiri. Okay, Selbalgiri and Rangiri and Tusegiri. So these are the other places of Neolithic site in Meghalaya. Okay, so this is the point. Next point, it is in somewhere in the Manipur. Okay, very beautiful state, Indian state. Okay, place का नाम है Napchik. Pause the video and go through it. Napchik situated in a small hillock near Meiti in the Wango village. Okay, 70 kilometers from Imphal, and to the south of Imphal Valley, and the Manipur River that flows into the Chinduin, okay, river in Burma, Thailand, right? Famous for tripod 3-leg wares. Okay, tripod 3-legs ware मतलब पोट तो होता है ऐसा. ओके ऐसा पोट है, ये पोट हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है मतलब रखने के लिए चीज़ें. सो दीज आर फाउंड, मतलब इसको बोलते हैं यू विल गेट इफ़ यू गो थ्रू इफ़ यू चेक इन दी गूगल. सो पुट दिस वन ट्राइपॉड और 3-leg ware pods, so you will get to know like this. Okay, I am not showing you, otherwise this video will be lengthy. I believe आपको बात समझ में आ चुका होगा. Okay, so Manipur, about Manipur we understood. So next point, let us see what is there. Okay, so यहाँ पर ख़त्म हो गया. So हम लोग इधर की ओर जाते हैं. All right, Andhra Pradesh. Oh, beautiful states of India. Spiritual place, very nice. Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh में वैराधरा विलेज, ओके, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में. ओके, कतमादेवुनी हिल, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड इटलामपले, मलापुरम, अनंतपुर, ये भी डिस्ट्रिक्ट में है. जस्ट पोस्ट द वीडियो एंड गो थ्रू. ओके, सो ये आंध्र प्रदेश में है. ओके, वेरी नाइस डिस्ट्रिक्ट, आई मीन स्टेट. नेक्स्ट है सेंदूर मलाई नियर गुड़ियाथम, पय्यमपल्ली in the Vellore district of Tamil Nadu. Very wealthy place. Okay, wealthy state. So go through it. So Bihar में भी है, कश्मीर. Okay, and again here Tamil Nadu, and Pikli-Hal, Brahmagiri. Okay, and Maski, Halur, Takkalakota. ओके, ये न्यूलिथिक में भी है, पेलोलिथिक में भी है. टी. सो यू जस्ट गो थ्रू इट. ओके, पोस्ट द वीडियो. ये प्लेसेस है कर्नाटका. ओके, न्यूलिथिक साइट ऑफ कर्नाटका एंड मैरगढ़, बलूचिस्तान. सो सम हिस्टोरियन सेज दिस बलूचिस्तान में जो मैरगढ़ साइट है न्यूलिथिक, दिस इज द ओल्डेस्ट वन. ओके, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन. सो आई बिलीव दिस इज द एंड ऑफ इट. सो लेट अस सी, ये एंड ऑफ इट है क्या? या दिस इज द एंड ऑफ इट. सो okay, so for today the characteristics of, we have discussed the characteristics of
all the stone ages, okay, starting from Neolithic period, Mesolithic, and now this is the characteristics of the Neolithic period, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Okay, so we are done with. So मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको गूगल के साथ मतलब पढ़नी है. So if you do not know any terminology or if you do not understand some terminologies, then Google friend is there, so it will help you. So we will be discussing about the next, in my next upcoming YouTube. So we'll discuss about the other phases. Okay, so हम लोग हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पढ़ा है, सो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद medieval आएंगे, उसके बाद modern आएंगे. So like this we'll go, but we will first target to finish the prehistoric period. Okay, so there are many things is coming, many things are coming. All right, so with that said, this is Pranav Gary, signing off for the day. Thank you, bye bye, God bless you.